अब हम सीखेंगे एडवांस आईपी सर्च विंडोज़ से कैसे की जाती है। विंडोज़ को सॉफ्टवेयर के थ्रू एडवांस आईपी सर्च की जाती है। विंडोज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम डाउनलोड करते हैं अपने किसी भी ब्राउज़र से। तो मैं उसको यहाँ पे एक बार डाउनलोड करता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे देन हम डाउनलोड करेंगे एडवांस सर्च आईपी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसके थ्रू हम स्कैन करेंगे पूरे नेटवर्क को। ठीक, यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे अपने इसमें जो भी सर्च इंजन होता है उसमें एडवांस आईपी स्कैनर, ठीक है, जिससे हम आईपी को स्कैन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये रिलोडिंग होगा। एडवांस आईपी स्कैनर में आपको ये दिख जाएगा स्कैनर फाइल डाउनलोड, ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद हम इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जो पहले ही आएगा हम इस पे ही क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको डाउनलोड होने में मिनिमम 2 से 3 मिनट लग सकती है। ये डिपेंड करता है कि नेट स्पीड क्या है आपकी। ठीक है, जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा ऐसे ही आईपी हम इस पे सर्च करनी शुरू कर देंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसको, जैसे ही ये हमारी EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अपने ये जो भी हम परफॉर्म करेंगे टास्क, ये केवल हम अपनी वर्चुअल मशीन पे टास्क परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारी ओरिजिनल विंडो में कुछ डेटा हो सकता है कुछ, या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, हम इनको जो भी चीज़ें टेस्ट करेंगे वो वर्चुअल मशीन पे टेस्ट करनी होती है फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हमें वर्चुअल मशीन पे ही टेस्ट करनी होती है। जैसे ही मैं इस पे एक बार क्लिक करता हूँ तो इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको इंस्टॉल करना है जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेटअप मांगेगा, इंस्टॉल। आप डायरेक्टली इसको रन भी कर सकते हो। एक्सेप्ट, एडवांस आईपी स्कैनर की लाइसेंस यूज़र एग्रीमेंट होता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। इसको परमिशन देनी होती है। ठीक है, एडवांस आईपी स्कैनर केवल ये प्रैक्टिस के लिए है, या साइबर साइबर सिक्योरिटी के लिए होती है यूज़, या जो पेन टेस्टर होते हैं किसी भी कंपनी में जो अपनी कंपनी का नेटवर्क स्ट्रक्चर को टेस्ट करते हैं, केवल उसके लिए यूज़ होती है, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, एडवांस आईपी स्कैनर हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं, एडवांस आईपी स्कैनर ओपन। देन हम यहाँ पे अपनी आईपी सर्च करेंगे। ठीक है, जैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे देन यहाँ पे ऑप्शन होगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर टैब बार में ऑप्शन होता है, हम जहाँ से लेके आईपी की रेंज जहाँ तक डालेंगे ये वहीं की रेंज तक आईपी सर्च करेगी। ठीक है, जो भी आपकी आईपी है। ठीक है, सपोज़ मैं अपनी आईपी को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले इसको डिलीट करूँगा। ठीक है, जो भी मेरी आईपी है उसको डिलीट करूँगा मैं, और उसको डाल के एक स्पेसिफिक रेंज से आईपी सर्च करूँगा मैं। ठीक है, 254 तक मैं देखना चाहता हूँ मेरी इस आईपी के अंदर कितने लोग कनेक्टेड हैं, या कितने कनेक्टेड है इस आईपी में मेरी में। ठीक है, कितने सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, मैं स्टॉप करके यहाँ पे एक आईपी की रेंज भी सेट कर सकता हूँ। 192.168.1.1 यहाँ से स्टार्ट है ये आईपी, और 254 लास्ट तक है, और मैं स्कैन करूँगा। यहाँ इसमें दिखा देगा कि कितने डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है। 254 ले लो या 100 डिवाइसेस ले लो, ये 100 की रेंज तक देगा। तो ये इसने मुझे दिखा दिया कि मेरे जो राउटर है या मेरा जो वाईफाई कनेक्शन है उसमें कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, ये यहाँ पे उनको नाम भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, नेम दिखाएगा, मैन्युफैक्चर दिखाएगा, उनका मैक एड्रेस दिखाएगा, समथिंग। कुछ मैंने प्राइवेसी लगाई हुई है तो अपने राउटर पे, तो ये मेरा इसलिए मैन्युफैक्चर मैक एड्रेस या ये सिस्टम डिवाइसेस के नाम नहीं दिखाएगा, ये केवल आईपीस दिखाएगा ये यूज़ हो रही है, क्योंकि मैंने प्राइवेसी अप्लाई की हुई है अपने वाईफाई राउटर पर। ठीक है, जो भी उससे डिवाइस कनेक्टेड है वो उनका नाम नहीं दिखाएगा, केवल आईपी दिखाएगा, आईपी यूज़ हो रही है। या कितने डिवाइस लाइव है वो चीज़ें दिखाएगा, मेरे राउटर पे वो चीज़ें नहीं दिखाएगा फॉर द प्राइवेसी पर्पस। ठीक,
और तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ जितनी भी आईपी यूज़ हो रही हैं वो सारी आईपी डिवाइसेस ये दिखा दिए हैं, ठीक है। ये कौन सी आईपी है? ये शुरू वाली आईपी राउटर वाली आईपी है। फर्स्ट आईपी इज द नेटवर्क और राउटर आईपी, ठीक है, जिसको हम मेन नेटवर्क वाली आईपी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं स्कैनिंग के लिए डालूंगा ये स्कैन होता हुआ चला जाएगा। 5 आईपी दिखा दिया। जो टोटल मेरा राउटर है उसमें 5 लोग कनेक्टेड है, ठीक है। यानी कि 5 सिस्टम कनेक्टेड है मेरे वाईफाई राउटर पे। 5 डिवाइसेस का किसी का भी नाम नहीं दिखाएगा। बेसिकली 4 ही डिवाइस कनेक्टेड है, एक राउटर अपने आप को भी काउंट करता है, ठीक है। तो राउटर अपने आप को भी काउंट करेगा बेसिकली, बट यहाँ पे दिखाएगा नहीं, ठीक है। ये उसकी भी आईपी देगा। मेन आईपी होती है राउटर की आईपी 192.168.1.1। ये उसको भी दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे राउटर के नाम भी नहीं दिखाएगा, ना मैन्युफैक्चर दिखाएगा, ना कोई भी, बिकॉज आई हैव अप्लाई द प्राइवेसी ऑन माई नेटवर्क, क्योंकि मैंने अपने राउटर को मैन्युअली कॉन्फ़िगर करके और प्राइवेसी अप्लाई की हुई है। अब यहाँ पे मैं पिंग करके चेक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे टूल में जाके मैं इसको पिंग कर देता हूँ। जैसे ही मैं पिंग करूँगा तो मैं चेक भी कर सकता हूँ कि ये रिक्वेस्ट जारी है या नहीं है। रिक्वेस्ट जारी है, रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम लाइव है। हम पिंग करके देख सकते हैं किसी भी सिस्टम की आईपी को कि वो सिस्टम लाइव है या नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पिंग कमांड जैसे ही मैंने चलाई तो वो पिंग हो रहा है। पिंग हो रहा है तो इसका मतलब वो सिस्टम अलाइव है, ठीक है, वो वर्किंग में है। या मैं सेकंड वाले सिस्टम को भी जैसे ही मैं करके दिखा रहा हूँ, इसको भी अगर मैं पिंग करूँगा तो इसको भी आप चेक कर सकते हो कि ये लाइव है, ठीक है। या ट्रांसनेट से भी मैं इसको चेक कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने अपनी सेकंड वाले की भी चेक की सिस्टम डिवाइसेस की आईपी, तो वो भी लाइव है, ठीक है। उसको भी मैंने पिंग किया, उसको भी दिखा दिया, ठीक। अब जैसे ही मैं थर्ड वाले को भी चेक करता हूँ या ट्रेसर में चेक करता हूँ इनका, ठीक है, तो वो ट्रेसर भी दिखा देता है, ठीक है। ट्रेसर वर्किंग करता है बेसिकली एक प्रोफेशनल लेवल पे जब हम कोई भी अप्लाई करते हैं टूल, ठीक है। यहाँ पे ये सब कुछ दिखा देगा, ठीक है। एडवांस आईपी ट्रेसर एक एडवांस टूल है, बट बेसिकली ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर्ड कंपनी में यूज़ होता है। ये पर्सनल यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये आईपी को पिंग करता है बार बार और उनकी डिटेल्स हमें शो करता है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं बेसिकली। ये प्रैक्टिस के लिए और एजुकेशन के लिए ये टूल होता है, तो इसलिए मैं बाकी चीज़ें करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, पेन टेस्टर्स के लिए होता है। अब हम बात करते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। डीएनएस का सिंपल मतलब होता है इंटरनेट का फ़ोन बुक, ठीक है। जब हम ब्राउज़र में google.com या कोई भी वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं तो ये एक्चुअली आईपी एड्रेस जैसे से थ्रू कनेक्टेड होता है। डीएनएस का काम होता है, ठीक है। डोमेन नेम का आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये ताकि कंप्यूटर को समझ सके कि सर्वर कहाँ पे है, ठीक है। एग्जाम्पल, जब हम google.com सर्च करते हैं तो डीएनएस तक पहुंच गया, ठीक है, आईपी मिल जाती है, फिर वेबसाइट ओपन हो जाती है। डीएनएस का काम क्या होता है? नेम को नंबर में बदलना, ठीक है, जो भी नाम है उसको नंबर में बदलना। अगर डीएनएस ना हो तो हर वेबसाइट के लिए हमें आईपी एड्रेस याद रखना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस एक्चुअली इतनी जल्दी याद नहीं रखे जा सकते कोई भी। अब हम बात करते हैं डोमेन नेम के स्ट्रक्चर की, ठीक है। डीएनएस का फुल फॉर्म आपको पता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, बेसिकली इंटरनेट की फ़ोन बुक होता है, ठीक है। जैसे हम किसी इंसान के नाम डालकर उसको मोबाइल नंबर ढूंढते हैं अपने फ़ोन बुक में, जैसे किसी का मोबाइल नाम डाला उसका मोबाइल नंबर आ जाता है, वैसे ही डीएनएस किसी की वेबसाइट के नाम को उसका आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप कोई गो- कुछ भी नाम सर्च करते हो तो उसका आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। जब एग्जांपल के लिए ब्राउज़र में आप टाइप करते हो www.google.com, तो कंप्यूटर डायरेक्टली गूगल के सर्वर को नहीं जानता, ठीक है। कंप्यूटर को एक्चुअली आईपी एड्रेस जैसा कोई टाइप मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर डीएनएस लुकअप का रोल आ जाता है। अब डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूज़र अपने ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट का नाम एंटर करता है, ब्राउज़र या रिक्वेस्ट लोकल डीएनएस सर्वर को भेजती है, ठीक है। ये यूजुअली अपने सिस्टम या इंटरनेट प्रोवाइडर के डीएनएस से होती है। अगर रिजॉल्वर के पास पहले से ही आंसर कैशेज में है तो तुरंत आईपी एड्रेस मिल जाता है, लेकिन अगर कैशेज नहीं है तो प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ता है, ठीक है।
सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है रूट नेम सर्वर के पास। रूट सर्वर डायरेक्टली आंसर नहीं देता, लेकिन बताता है कि कौन सा टॉप लेवल डोमेन सर्वर को हैंडल करेगा, जैसे कि डॉट कॉम, डॉट आर जी और डॉट नेट। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट जाती है टीएलडी सर्वर के पास। ये बताता है कि एक्चुअली अथॉरिटी डीएनएस सर्वर कौन सा है जो इस डोमेन के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रखता है। उसके बाद रिक्वेस्ट आती है अथॉरिटी नेम ऑफ सर्वर के पास। ठीक है, यहाँ से फाइनल करेक्ट आईपी एड्रेस मिल जाता है। ये आईपी एड्रेस वापस रिजॉल्वर को मिलता है, फिर भी ब्राउज़र को दे दिया जाता है और फाइनली ब्राउज़र उस आईपी एड्रेस पे जाके वेबसाइट को लोड कर देता है। तो सिंपल ये हुआ, डीएनएस लुकअप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो वेबसाइट के नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है ताकि ब्राउज़र सही सर्वर तक पहुंच सके। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर डीएनएस को मैनिपुलेट कर दिया जाए तो यूज़र गलत वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकता है, जिससे डीएनएस स्पूफिंग या फिशिंग अटैक भी कहा जाता है। इसलिए डीएनएस सर्वर और इंक्रिप्शन का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बेसिक नेटवर्किंग डीएनएस लुकअप जो हर बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करता है जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते। यहाँ पे एक डीएनएस लुकअप का एक प्रोसेस डायग्राम है। ठीक है, ये एक्चुअली वर्किंग प्रोसेस दिखा रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हो अपनी लेफ्ट साइड पर जो सिस्टम दिखा रहा है वो यूज़र या क्लाइंट है, यानी हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल से ब्राउज़र ओपन करते हैं। ठीक है, स्टेप वन क्या होता है हमारा, हम अपने ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं, जैसे www.example.com। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है, कंप्यूटर डायरेक्टली वेबसाइट को नहीं जानता, कंप्यूटर सिर्फ आईपी एड्रेस के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। तो इसलिए जब हम डोमेन नेम टाइप करते हैं तो ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है डीएनएस सर्वर को। ये रिक्वेस्ट होती है इस डोमेन नेम पर आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, अब डीएनएस सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और डोमेन के कोरस्पोंडिंग आईपी एड्रेस को फाइंड करता है। जैसे एग्जांपल कोई भी एक डोमेन हो गया 192.168.15। ठीक है, ये आईपी एड्रेस मिलने के बाद डीएनएस सर्वर ये रिप्लाई वापस यूजर के सिस्टम को भेज देता है। अब स्टेप टू में आ जाता है, जब आईपी एड्रेस मिल जाता है तो यूजर कंप्यूटर डायरेक्टली सर्वर से कम्युनिकेट करता है। सर्वर के एड्रेस यहाँ दिया जाता है। ठीक है, अब डायरेक्टली सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और वेबसाइट के डेटा जो भी होता है वो ब्राउज़र पर लोड हो जाता है। ठीक है, डीएनएस लुकअप एक ट्रांसलेटर की तरह भी काम करता है जो ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम को कंप्यूटर फ्रेंडली आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रोसेस की वजह से हम सिर्फ नाम टाइप करके किसी भी वेबसाइट को इजीली पहचान सकते हैं। हाउ डीएनएस लुकअप फंक्शन, अब फंक्शन की बात करेंगे। यूजर रिक्वेस्ट सबसे पहले की बात करेंगे। व्हेन यू टाइप अ डोमेन नेम into your web browser address bar and any app you can device must be discover associated with the IP address। मतलब सबसे पहले स्टेप होता है यूजर रिक्वेस्ट। ठीक है, जब आप अपने ब्राउजर के एड्रेस में बाहर में कोई वेबसाइट लिखते हो तो आपके सिस्टम तुरंत सोचता है कि इस नाम के पीछे जो भी आईपी एड्रेस है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट नाम से नहीं आईपी एड्रेस पर काम करता है। ठीक है, इसलिए रिक्वेस्ट लिखी होती है, मुझे कोई भी आईपी कोई भी नेम टाइप कर दिया, उसका आईपी एड्रेस बताओ। ठीक है, अब डीएनएस सर्वर का काम स्टार्ट होता है। डीएनएस एक इंटरनेट के फोन बुक की तरह काम करता है, जहाँ हर वेबसाइट के नाम उसके साथ आईपी एड्रेस स्टोर होता है। डीएनएस सर्वर पहले अपनी मेमोरी चेक करता है, क्या मुझे पहले से ही एड्रेस पता है। अगर मिल जाता है तो तुरंत रिप्लाई कर देता है, अगर नहीं मिलता तो डीएनएस सर्वर रूट सर्वर फिर टीएलडी सर्वर और फिर अथॉरिटी सर्वर से पूछता है स्टेप बाय स्टेप। जब फाइनली सही आईपी एड्रेस मिल जाता है, ठीक है, तो डीएनएस सर्वर या आईपी एड्रेस वापस आपके कंप्यूटर को भेज देते हैं। अब आपका सिस्टम बोलता है अच्छा वेबसाइट यहाँ है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कम्युनिकेट विद सर्वर। ठीक है, वो कम्युनिकेट स्टार्ट कर देता है सर्वर के साथ। अब आपका ब्राउजर डायरेक्टली उस सर्वर के आईपी एड्रेस से कनेक्ट करता है और वेबसाइट का डेटा डाउनलोड करता है और बस कुछ ही सेकंडों में आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट लोड हो जाती है। तो शॉर्ट में समझो, यूजर नेम लिखा, डीएनएस ने नेम को नंबर में कन्वर्ट किया और ब्राउजर ने उस नंबर वाले सर्वर को बताकर वेबसाइट दिखा दी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनएस लुकअप। ठीक है, और बिना डीएनएस के हम हर वेबसाइट को सिर्फ आईपी एड्रेस से ही ओपन कर पाते हैं, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। इसलिए डीएनएस इंटरनेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
हाउ डज डीएनएस लुकअप फंक्शन। अब बात करेंगे लोकल डीएनएस कैसेज की, ठीक है। योर डिवाइस इज फर्स्ट check its own memory to call the local DNS caches to see if it already knows the IP address from for the domain. If it does, can instantly make the translation। मतलब जब हम अपने ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट टाइप करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सिस्टम डायरेक्टली इंटरनेट पर नहीं जाता, पहले वो अपनी खुद की मेमोरी को चेक करता है, ठीक है, जिससे हम लोकल डीएनएस कहते हैं, ठीक है। ये कैसीज बेसिकली एक टेम्परेरी लिस्ट होती है जिससे पहले से ही विजिट की हुई होती है वेबसाइट की आईपी एड्रेस स्टोर होती है। अगर इस लोकल कैसेज में ऑलरेडी उस डोमेन का आईपी एड्रेस मिल जाता है तो सिस्टम तुरंत वहीं से आईपी ले लेता है और वेबसाइट फास्ट ओपन हो जाती है। इस प्रोसेस से टाइम भी बचता है और अननेसेसरी इंटरनेट पर क्वेरीज भी कम हो जाती है, और इसी वजह से कई बार पहले विजिटेड वेबसाइट बहुत जल्दी लोड हो जाती है। हाउ द डीएनएस लुकअप फंक्शन में तीसरा है कनेक्टिंग डीएनएस रिजॉल्वर। इफ द आईपी एड्रेस इज नॉट स्टोर्ड इन योर लोकल कैशे, your devices reach out to DNS resolver. This resolver can be provided by your internet service provider ISP or a public DNS resolver like Google's 8.8.8. Then इसका मतलब क्या होता है। अब हम DNS लुकअप के इम्पोर्टेंट समझते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग DNS रिजोल्वर, जब यूज़र ब्राउज़र में कोई वेबसाइट टाइप करता है और लोकल डीएनएस कैसेज में उसका आईपी एड्रेस नहीं मिलता, तो सिस्टम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर मूव करता है। इस स्टेज को यूज़र के डिवाइस से एक डीएनएस रिजोल्वर से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। डीएनएस रिजोल्वर यूजुअली दो तरीके के होते हैं, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी जो आईएसपी को रिजोल्वर करते हैं, ठीक है, या फिर पब्लिक डीएनएस रिजोल्वर जैसे गूगल का होता है, ठीक है, 8.8, ठीक है। सबसे पहले यूज़र रिक्वेस्ट आती है, फिर वो लोकल डीएनएस कैसेस के पास चेक होती है। यहाँ लिखा है नथिंग फाउंड इन कैसेस, मतलब लोकल कैसेस में डोमेन का आईपी एड्रेस नहीं मिलता। अब सिस्टम डायरेक्टली डीएनएस रिजोल्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है। डीएनएस रिजोल्वर का काम होता है पूरे इंटरनेट में जाकर पता लगाना कि जो डोमेन नाम यूज़र ने लिखा है उसका करेक्ट आईपी एड्रेस क्या है। रिजोल्वर एक ही तरीके से मिडल मैन का काम करता है जो यूज़र डीएनएस सर्वर के बीच कम्युनिकेशन हैंडल करता है। ये रिजोल्वर मल्टीपल सर्वर से पूछ सकता है कि रूट सर्वर क्या है, टीएलडी सर्वर क्या है, और फिर अथॉरिटी डीएनएस सर्वर क्या है। जब फाइनली सही आईपी एड्रेस मिल जाता है तो ये रिजोल्वर उस आईपी को वापस यूज़र को डिवाइस को भेज देता है। इस प्रोसेस में हमें बेनिफिट ये होता है कि यूज़र को डायरेक्टली कंप्लीटली सर्वर स्ट्रक्चर से डील नहीं करनी पड़ती, सब कुछ बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली होता रहता है, ठीक है। तो डीएनएस रिजोल्वर एक सर्च असिस्टेंट की तरह काम करता है, ठीक, जो पूरा इंटरनेट में ढूंढ कर वेबसाइट का एड्रेस आपके सिस्टम तक पहुंचा देता है, ठीक है। रिकर्सिव डीएनएस सॉल्यूशन। The DNS resolver being a series of inquiries to locate authoritative DNS server responsible for the domain. This authority server holds the accurate IP address for the domain। इसका मतलब क्या होता है, जब लोकल कैसेस में डोमेन का आईपी एड्रेस नहीं मिलता तब डीएनएस रिजोल्वर का रोल स्टार्ट होता है। रिजोल्वर एक तरीके का डिफरेंट डीएनएस सर्वर से पूछना शुरू करता है, ठीक है। पहले रूट डीएनएस सर्वर से पूछता है, फिर टीएलडी सर्वर से पूछता है, .com.org, फिर फाइनली अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर तक पहुंच जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम रिकर्सिव रिसोल्यूशन कहते हैं क्योंकि रिसोल्वर का खुद हर जगह क्वेरी भेजकर करेक्ट आंसर ढूंढता है। एंड में अथॉरिटी सर्वर के पास ही करेक्ट और फाइनल आईपी एड्रेस मिल जाता है। अथॉरिटी डीएनएस सर्वर। The DNS server, the authoritative DNS server for the domain, provides the IP address in the response to the resolver inquiry. This is the previous IP address is then relayed back to your device's DNS resolver। मतलब यहाँ पर जो सर्वर होता है वही एक्चुअली फाइनल और करेक्ट आईपी एड्रेस का ओनर होता है। सिंपल, जब रिकर्सिव रिजोल्वर रूट सर्वर और टीएलडी सर्वर से पूछ सकता है, ठीक है, तो उसके बाद लास्ट सर्वर मिल जाता है तो उसको ही हम अथॉरिटी सर्वर या डीएनएस सर्वर कहते हैं, ठीक है। इस सर्वर के पास डायरेक्टली उस डोमेन का रिकॉर्ड होता है। जैसे अगर कोई डोमेन है example.com ओपन कर रहे हैं
तो अथॉरिटी सर्वर के पास एग्जैक्टली ये इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ, इसी डोमेन का आईपी एड्रेस मेरे पास है। जब रिजोल्वर इस सर्वर से पूछता है तो अथॉरिटी सर्वर तुरंत एग्जैक्ट आईपी एड्रेस रिटर्न कर देता है। इस स्टेप में कोई गैस नहीं होता या कोई फॉरवर्डिंग नहीं होती, ये फाइनल आंसर होता है। फिर ये आईपी एड्रेस वापस डीएनएस रिजोल्वर के पास जाता है और रिजोल्वर ये आईपी एड्रेस यूजर के डिवाइस को भेज देता है। जैसे ही यूजर के डिवाइसेस को आईपी मिल जाती है, अब ब्राउजर डायरेक्टली उस आईपी एड्रेस वाले वेब ब्राउजर से सर्वर से कनेक्टेड हो जाता है और वेबसाइट लोड होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर ही वो जगह है जहाँ से हमें करेक्ट और फाइनल ट्रस्टेड आईपी एड्रेस मिल जाता है। अगर स्टेप ना हो तो ब्राउज़र कभी भी शुरू ही नहीं हो पाएगा कि वेबसाइट किस सर्वर पर एक्चुअली होस्ट है। इसलिए अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर डीएनएस प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट डिसीजन पॉइंट होता है। User response. Your device now knows the IP address linked to the domain and can establish a connection with the server hosting website. मतलब ब्राउज़र पहले डीएनएस सर्वर को क्वेरी भेजता है जिससे वो पूछता है कि इस डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है। डीएनएस सर्वर उस क्वेरी का आंसर दे देता है जो कि होता है आईपी एड्रेस जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही ब्राउज़र को ये आईपी एड्रेस मिल जाता है, अब ब्राउज़र को पता चल जाता है कि वेबसाइट का एक्चुअली सर्वर कौन सा है। अब डीएनएस का काम यही कंप्लीट हो जाता है कि इसके बाद ब्राउज़र डायरेक्टली उस आईपी एड्रेस वाले सर्वर से कनेक्शन बनाता है, ठीक है। और वहाँ से वेबसाइट का डेटा लोड होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में डीएनएस सिर्फ नेम को नंबर में कन्वर्ट नहीं करता और जैसे ही नंबर मिल जाता है ब्राउज़र सीधा वेबसाइट के सर्वर से बात करता है, ठीक है। इसी वजह से हम सिर्फ डोमेन नेम टाइप करते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली सही सर्वर तक पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड क्या होता है। अ रिकॉर्ड दिस इज लाइक अ मैप दैट लाइक अ वेबसाइट नेम टू द एक्चुअली इंटरनेट एड्रेस। When you enter website name in your browser, your computer use the a record find that IP address so it is where to go। मतलब इसका काम होता है किसी वेबसाइट के नेम को डायरेक्टली आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना, ए रिकॉर्ड का, ठीक है। यहाँ से एग्जांपल में कोई भी वेबसाइट डाल दी और उसका आईपी एड्रेस डाल दिया। सो ए रिकॉर्ड बेसिकली एक मैप की तरह काम करता है। जैसे ही अगर आपके पास किसी जगह का नाम और मैप को एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दे, बिल्कुल वैसे ही ए रिकॉर्ड किसी वेबसाइट को उसको एग्जैक्ट सर्वर एड्रेस से जोड़ देता है। जब आप ब्राउज़र में कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हो तो कंप्यूटर सबसे पहले डीएनएस से पूछता है इस डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है, और यहाँ पर ए रिकॉर्ड का रोल स्टार्ट होता है। डीएनएस के अंदर जो ए रिकॉर्ड होता है वो बता देता है कि इस वेबसाइट का सर्वर आईपी इस पर लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद ब्राउजर उस आईपी को डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज देता है और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। ए रिकॉर्ड डोमेन नेम को IPv4 एड्रेस से डायरेक्टली कनेक्शन बनाता है। एड्रेस को पता ही नहीं चलेगा कि वेबसाइट का सर्वर एक्चुअली कहाँ है। इसी वजह से ए रिकॉर्ड को डीएनएस का फाउंडेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के लिए ये रिकॉर्ड जरूरी होता है। सी नेम रिकॉर्ड करते हैं। थिंक एज गिवन वेबसाइट a nickname, it says this is a website is also known as other name. So whether you can also real name or nickname in your browser, you will end up the same site। मतलब सी नेम का मतलब होता है कैनोनिकल नेम, ठीक है। इसका सिंपल मतलब होता है कि एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के नाम से देना या एक कोई निकनेम। सोचो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट किसी example.com से और आप चाहते हो कि अगर उससे कोई पहले सब डोमेन लगा दे, ठीक है। blog.example.com टाइप करे, वही भी सेम वेबसाइट ओपन हो जाए, यानी सी नेम रिकॉर्ड का यूज होता है। सी नेम का रिकॉर्ड का बेसिकली बोलते हैं ये वेबसाइट का असली नाम कुछ और है लेकिन नया नाम भी वेबसाइट पर ले लो, ठीक है। थिंक ऑफ द एज गिवन द वेबसाइट नेम। मतलब जैसे किसी इंसान को रियल नाम होता है लेकिन उसका एक शॉर्ट नाम भी निकनेम भी होता है, वैसे ही वेबसाइट का भी एक अल्टरनेटिव नाम बना दिया जाता है। इसका फायदा होता है अगर फ्यूचर में वेबसाइट की आईपी लोकेशन अगर चेंज हो जाती है तो आपको सिर्फ ओरिजिनल रिकॉर्ड अपडेट करना होता है, सारे सी नेम वाले ऑटोमेटिकली उस जगह पर पॉइंट कर रहे रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल गूगल.com और मेल डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है।
मेल वाला एड्रेस डायरेक्टली किसी आईपी पर नहीं जाता, वो सीनेम के थ्रू गूगल सर्वर पर पॉइंट कर दिया जाता है। तो सीनेम रिकॉर्ड एक इलियास होता है, ठीक है, जो एक डोमेन को दूसरे डोमेन के साथ लिंक करता है ताकि दोनों सेम वेबसाइट ओपन करो। इसी तरह चाहे रियल नाम टाइप करे या निक नेम, एंड में वेबसाइट वही ओपन होनी है। Max record. This is like a postal address for email. They tell the internet where to deliver email for the particular domain. When you send an email, Max record ensure it reaches the correct destination. मतलब मैक्स रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। मैक्स रिकॉर्ड का फुल फॉर्म होता है मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। सिंपल वर्ड में मैक्स रिकॉर्ड ये डिसाइड करता है कि ईमेल कहाँ डिलीवर होगी। जैसे हम किसी को लेटर भेजते हैं तो हमें पोस्टल एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। उसी तरह जब हम ईमेल एड्रेस भेजते हैं तो इंटरनेट को पता होना चाहिए कि इस डोमेन की ईमेल किस सर्वर पर जाएगी, यानी मैक्स रिकॉर्ड का रोल होता है। सो मान लीजिए आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल support.@example.com। जब आप सेंड बटन दबाते हो तो पहले सिस्टम चेक करता है इस डोमेन का मैक्स रिकॉर्ड क्या है। ये मैक्स रिकॉर्ड बताता है कि कौन सा मेल सर्वर इस डोमेन को ईमेल हैंडल कर रहा है, ठीक है। हर डोमेन के लिए मल्टीपल मैक्स सर्वर हो सकते हैं और हर मैक्स रिकॉर्ड के साथ एक प्रायोरिटी नंबर भी होता है। प्रायोरिटी नंबर का मतलब होता है पहले कौन सा सर्वर ट्राई होगा। लोअर नंबर हायर प्रायोरिटी मतलब पहले वही सर्वर यूज होगा। अगर पहले मेल सर्वर डाउन हो तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला प्रायोरिटी सर्वर यूज हो जाता है। इसलिए इंश्योर होता है कि ईमेल डिलीवर फेल ना हो, ठीक है। वो ये देखता है कि जब ईमेल सेंड होती है तो मैक्स रिकॉर्ड के थ्रू ईमेल सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। सो मैक्स रिकॉर्ड का काम होता है ईमेल ट्रैफिक को करेक्ट मेल तक पहुंचाना और गाइड करना। विदाउट मैक्स रिकॉर्ड ईमेल डिलीवर ही नहीं हो पाएगी। इसलिए हर डोमेन के लिए मैक्स रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली बिजनेस और प्रोफेशनल ईमेल्स के लिए, ठीक है। मैक्स रिकॉर्ड इंटरनेट पर एक ईमेल पोस्टमैन है जो मैसेज को सही जगह तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है। Types of DNS record, TXT record. Think of this as a little note attached to a domain. It can contain various text information. Websites often use TXT record to prove domain ownership or provide extra detail like email safety। मतलब TXT रिकॉर्ड को आप एक ही छोटी सी नोट मैसेज स्लिप कह सकते हो, किसी डोमेन के साथ अटैच होती है। इस रिकॉर्ड का काम होता है डोमेन इनके बारे में एक्स्ट्रा टेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करना। यही इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे डोमेन का ओनर या प्रूफ या वेरिफिकेशन कोड या सिक्योरिटी रिलेटेड डिटेल भी। मोस्टली वेबसाइट का टेक्स्ट रिकॉर्ड यूज़ करती है डोमेन ओनरशिप प्रूव करने के लिए। मान लो आप गूगल या किसी ईमेल सर्विसेज को बताना चाहते हो कि हाँ ये डोमेन मेरी ही है, वो आपसे एक टेक्स्ट रिकॉर्ड वैल्यू ऐड करवाने को बोलेगा अपने डीएनएस में, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट रिकॉर्ड ईमेल सेफ्टी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी ऐड कराने के लिए बोलता है। जैसे आप SPF DKIMS या DMARC जैसे रिकॉर्ड एक्चुअली TXT टाइप से ही रिकॉर्ड करते हो, जो बताते हैं कि कौन कौन से सर्वर आपके डोमेन में ईमेल भेज सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? फेक ईमेल या स्पैम और स्पूफिंग जैसे अटैक कम हो जाते हैं और आपके ईमेल सेफली करेक्ट इनबॉक्स तक पहुंच जाते हैं। TXT रिकॉर्ड एक इंफॉर्मेशन नोट होता है जो डोमेन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल रखता है, वेरिफिकेशन के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी। इसी वजह से TXT रिकॉर्ड DNS का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। NS record. These are like experts for domain information. NS record, point of computer that knows everything about the specific domain. They are like listing experts in a phone book for the internet। इसका मतलब क्या होता है? अब हम बात कर रहे हैं एनएस रिकॉर्ड। एनएस रिकॉर्ड का मतलब होता है नेम ऑफ सर्वर रिकॉर्ड, ठीक है। सिंपल वर्ड में एनएस रिकॉर्ड बताता है कि किस डोमेन का असली डीएनएस सर्वर कौन है। सोचिए जैसे फोन बुक में किसी एरिया के लिए लिखा होता है या किसी व्यक्ति के लिए इस एरिया का एक्सपर्ट बताता है कि कौन है, इस नंबर पर कॉल करो, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही एनएस रिकॉर्ड इंटरनेट को बताता है कि इस डोमेन की इंफॉर्मेशन किस डीएनएस सर्वर के पास मिलेगी। जब कोई ब्राउज़र किसी डोमेन के बारे में पूछता है, ठीक है, तो सबसे पहले देखना ज़रूरी होता है कि इस डोमेन को हैंडल कौन सा नेम ऑफ सर्वर कर रहा है, और यानी नेम ऑफ सर्वर एनएस रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड के थ्रू पता चलता है कि अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या है। इसका मतलब जब भी डोमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है वो डायरेक्ट
स्पेसिफिक नेम ऑफ सर्वर के पास जाएगी। इस सिस्टम को सही जगह पर क्वेश्चन पहुंचने में मदद मिल जाती है और गलत सर्वर पर टाइम वेस्ट नहीं होता। एनएस रिकॉर्ड डोमेन के लिए गाइड की तरह काम करता है, जो इंटरनेट को बताता है कि इस डोमेन का एक्सपर्ट यहाँ मिलेगा। इसके बिना डीएनएस को पता ही नहीं चलेगा कि किस सर्वर से सही जवाब लेना चाहिए। अब हम देखेंगे डीएनएस लुकअप। ठीक है, एक डोमेन को कैसे सर्च किया जाता है या कैसे उसकी डिटेल निकाली जाती है। ठीक है, मैं एक सिंपल डोमेन का नाम लेता हूँ एनएस लुकअप, और एक डोमेन ले लेता हूँ मैं फॉर प्रैक्टिस सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम। ठीक है, मैं इसकी डिटेल निकालता हूँ, इसकी क्या क्या डिटेल निकाली जा सकती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। जैसे मैं इस पर एंटर मारूंगा, ठीक है, ये इसका एड्रेस दिखा दिया। ठीक है, नॉन ऑथराइज ऑथोरिटिव आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये कोई ऑथोरिटिव आंसर नहीं है, ये नेम ऑफ डोमेन का नाम दिखा दिया और ये वाली सर्वर आईपी दिखा दी। मैं अगर इसका रिवर्स करूंगा, मुझे अब सर्वर आईपी मिल गई, मैं सर्वर आईपी को ही उठा के अगर एनएस लुकअप मारूंगा तो मुझे सर्वर आईपी का भी ये पता चल जाएगा कि ये सर्वर कौन सी कंपनी का है। ठीक है, ये मैक्सिमम डिटेल निकालने के लिए होता है। ये भी एक, क्योंकि जितना सर्वर होता है ये सब आईपी पे रन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एनएस लुकअप जैसे ही मैं अगर आईपी पे एनएस लुकअप करूँगा, एनएस लुकअप और मैं आईपी को यहाँ टाइप कर देता हूँ 162.241.216 162.241.216 ठीक है, और .11। जैसे मैं एंटर मारूंगा ये दिखा देगा सर्वर नेम अननोन है, ये आईपी एड्रेस अननोन है। ठीक है, नेम ऑफ सर्वर क्या है, box55, और ब्लू होस्ट डॉट कॉम से जो वेबसाइट है ये होस्ट हुई है, और ये उसका भी दिखा दिया। ठीक है, ये सर्वर आईपी है, सेम दिखाएगा। ठीक है ये जो एड्रेस है ये आप ही का एड्रेस दिखा देता है। ये जो आप कोई भी नेट यूज़ कर रहे हो या कोई भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ये जो एड्रेस होता है कभी कभी ऊपर ही जो दिखाता है फर्स्ट वाला 192.168.1.1, ये आपके ही वाईफाई के सर्वर का एड्रेस दिखा देता है। ठीक है, अब एन एस लुकअप में मैं टाइप करूँगा, मैं क्या टाइप मतलब कोई स्पेसिफिक डिटेल निकालना चाहता हूँ, तो एन एस लुकअप टाइप ए। ठीक है, मैं ए टाइप करूँगा, ए का मतलब होता है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस मैं सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम का एड्रेस जानना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक डिटेल लेना चाहता हूँ, मैं ओवरऑल डिटेल नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, जैसे मैं ए एड्रेस टाइप करूँगा तो यहाँ मुझे इसका एड्रेस दिखाएगा। ठीक है, देखो ये मुझे इसका एड्रेस दिखा दिया, पूरी डिटेल। प्राइमरी इसका सर्वर नेम क्या है, एनएस नेम ऑफ सर्वर, रेस्पॉन्सिबल मेल एड्रेस क्या है इसका। ठीक है, सर्वर के लिए, और ये मुझे रिफ्रेश डेट और सीरियल नंबर दिखा दिया, पूरा सब कुछ ए टू जेड दिखा दिया मुझे इसका। लेकिन यहाँ नेम टाइप ए में यहाँ कुछ नहीं है इसका एड्रेस ठीक है, ये मुझे प्राइमरी सर्वर नेम दिखा दिया, ये मुझे रेस्पॉन्सिबल मेल एड्रेस दिखा दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं सी नेम या मैक्स रिकॉर्ड मतलब मेलिंग ऑफ सर्वर एड्रेस भी निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने ये निकाला। जैसे मैं सर्च करूँगा तो ये टाइप ए का रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है डोमेन में होता है ना टाइप ए रिकॉर्ड, सी नेम, ये सब वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे ही ये सब दिखाएगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सी नेम या मैक्स रिकॉर्ड। ठीक है, ये रिकॉर्ड भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे सी नेम हुआ, मैक्स रिकॉर्ड हुआ या टेक्स्ट रिकॉर्ड हुआ। ऐसे रिकॉर्ड हम कुछ भी एनएस लुकअप करके मेन डोमेन का सिर्फ वही रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, मैं टाइप करूँगा इक्वल टू का साइन लगा के, और मैं यहाँ पे सी नेम डाल दूंगा। ठीक है, सी नेम पूरा डालना होता है, सी नेम रिकॉर्ड जो होता है वो सी नेम रिकॉर्ड दिखा देगा। अगर इस डोमेन के पास कोई सी नेम रिकॉर्ड होगा तो वो मुझे पूरा सी नेम रिकॉर्ड देगा है, सर्टिफाइड हैकर डॉट कॉम। ठीक है, ये मुझे पूरा रिकॉर्ड दे दिया, एंटर। ठीक है, ये मुझे इसका सी नेम रिकॉर्ड दे देगा। जैसे ही मैं सी नेम रिकॉर्ड चेक करूँगा, नेम सी नेम रिकॉर्ड इसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखिए नेम क्या है, टाइप सी नेम रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड इसके पास कुछ नहीं है। अगर सी नेम रिकॉर्ड इसके पास कुछ होता तो वो सी नेम रिकॉर्ड मुझे शो करता। देन जैसे हमने सी नेम रिकॉर्ड चेक किया तो इसके पास कोई सी नेम रिकॉर्ड नहीं है।
उसके बाद हम दूसरा टाइप करेंगे इसमें, ठीक है, NS लुकअप करके जो जो इसके पास सारे रिकॉर्ड होंगे ना, हम A to Z सब कुछ रिकॉर्ड निकाल सकते हैं किसी भी डोमेन के पास। बस जो हमें रिकॉर्ड निकालना है उसको स्पेसिफिक करना होगा। जैसे मैं अब टेक्स्ट रिकॉर्ड इसके पास निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्स्ट रिकॉर्ड भी होता है डोमेन के पास, ठीक है। तो मैंने यही डोमेन नेम डाला और सीधा एंटर कर देंगे certifiedhacker.com। सेम डोमेन के लिए मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ लेकिन आप किसी की वेबसाइट के लिए नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। जैसे ही मैंने टाइप किया, टेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, केवल यहाँ पे सर्वर आईपी दे रहा है, इसका मतलब इसके पास टेक्स्ट रिकॉर्ड भी नहीं है, ठीक है। इसके पास इसका टेक्स्ट रिकॉर्ड भी नहीं है देन उसके बाद मैं यहाँ पे NS लुकअप टाइप करूँगा मैक्स रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ मैंने चेक कर लिया, इसके पास कोई टेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं है, ये केवल डोमेन होस्ट है, इस पर कोई मटेरियल नहीं है ऐसा खास, ठीक है। इस डोमेन से कोई ईमेल जनरेट नहीं है, या कोई इस पर टेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं है, या कोई इसके नाम से सी नेम रिकॉर्ड भी नहीं है अगर मैं अपर एरो दबाऊंगा कीबोर्ड का तो डायरेक्टली जो मैंने लास्ट टाइप किया था वही टाइप हो जाएगा। अपर एरो दबाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मैक्स, मैक्स रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे मैक्स रिकॉर्ड चेक करना है, ठीक है। जैसे ही मैं चेक करूँगा मैक्स रिकॉर्ड बेसिकली क्या होता है, ये मेलिंग सर्वर के लिए रिकॉर्ड होता है जो मेल सर्वर का होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैक्स रिकॉर्ड टाइप किया, यहाँ पे इसके पास कोई मैक्स रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, मैक्स रिकॉर्ड भी नहीं है। देन उसके बाद अगर हमें कोई भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना होता है, हमें ऐसे ही, क्योंकि पूरी डोमेन को हम स्कैन करने की बजाय, DNS लुकअप करने की बजाय, हम उसकी स्पेसिफाइड डिटेल भी निकाल सकते हैं ऐसे वन बाय वन करके। जो डिटेल हमें चाहिए स्पेसिफिकली वही डिटेल हम इसकी निकाल भी सकते हैं, ठीक है। जो हमें स्पेसिफिक रिक्वायर्ड हो डिटेल, या हमें कोई डोमेन चेक करनी हो कि उस पर हमारा रिकॉर्ड क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, तो मैं वो रिकॉर्ड हम निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक, केवल स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए हमें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ दोबारा टाइप करूँगा NS लुकअप टाइप में, तो मैं यहाँ पे अब कोई दूसरी चीज़ टाइप करूँगा, ठीक है। NS नेम ऑफ सर्वर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मुझे अब यहाँ नेम ऑफ सर्वर चाहिए। इसके पास नेम ऑफ सर्वर क्या है, तो यहाँ पे एक सिंगल नेम ऑफ सर्वर है प्राइमरी ns1.bluehost.com है, बाकी इसके पास कोई नेम ऑफ सर्वर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है, आप किसी भी डोमेन के बारे में अगर डिटेल ऐसे निकालोगे तो वो आपको नेम ऑफ सर्वर से लेके मैक्स रिकॉर्ड तक A to Z आपको वो सभी चीज़ें डोमेन की आपको देगा, ठीक है। यहाँ आप एक एक चीज़ें डोमेन के बारे में सर्च कर सकते हो बिल्कुल स्पेसिफाई तरीके से।